और तीसरा मौका जहाँ सूद का मौका आया वहाँ अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो लोग सूद लेने देने वाले हैं फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, तुम अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग के लिए तैयार हो जाओ। अब आप बताइए, जो लोग सूदी कारोबार करते हैं वो तो अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग शुरू कर देते हैं। फिर बरकतों की तमन्ना कैसी, दुआएं कैसी, फिर ये कैसे कहना जी कि अल्लाह हमारा रिज़्क़ खोलता नहीं है। भाई हमने तो अल्लाह से जंग शुरू की हुई है। इसलिए ये सूद जाहिर में नफा नजर आता है और हकीकत में ये बर्बादी का दूसरा नाम है। इसलिए मोमिन को चाहिए कि सूद से बहुत ज्यादा बचे। काम बंद होते हैं होने दो, नहीं चलते न चलें, सूद पे काम नहीं करना। मैंने अपनी जिंदगी में दर्जनों लोगों को सूदी काम करके डूबते हुए देखा है। बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं, बड़े बिजनेस होते हैं, मगर सूद की वजह से यकदम कारोबार ऐसा होता है कि पल्ले कुछ भी नहीं रहता। जिस बंदे ने सूद पे काम शुरू कर दिया उसने अल्लाह और उसके रसूल से जंग का ऐलान कर दिया। अब वो क्या ताल्लुक यानी उम्मीद रखता है कि अल्लाह दुआएं कबूल करेगा और मुश्किलात को आसान करेगा और अल्लाह मेरी मदद करेगा। इसलिए जो सूदी काम कर चुके हैं उनको तौबा कर लेनी चाहिए, जो कर रहे हैं उनको उससे जान छुड़ानी चाहिए। अगर कुछ बेच के भी सूद से जान छुड़ाना पड़े तो छुड़ा लेनी चाहिए। मैंने बाद ऐसे नेक लोगों को देखा है, सूदी काम करते थे, फिर उन्होंने अपनी कुछ चीज़ें बेच दी और बैंकों के पैसे अदा कर दिए और अल्लाह ने उनको जो थोड़ा दिया उसने बरकत अता फरमा दी। शुरू दौर की बात है, उस वक्त मुझे किसी की परवाह नहीं होती थी कि कोई क्या कहेगा। अब तो रियायत करनी पड़ती है कि मैं ऐसे करूंगा तो देखने वाले भी ऐसे कर लेंगे। बिल्कुल रियायत नहीं करता था। उस जमाने में अगर मुझे बैंक में जाना पड़ता था ना तो हद्दुल वसा में बैंक में नहीं जाता था। और अब जब कभी जाना पड़ता तो मेरी कैफियत ऐसी होती थी कि जैसे नजासत की बनी हुई कोई बिल्डिंग है और मुझे उसके अंदर दाखिल होना पड़ रहा है। मैं वहाँ जाके कुर्सी पे नहीं बैठता था। वहाँ का पानी पीना, वहाँ बैठ के बात करना तो दूर की बात है। कोई बैतुल खला में आराम से बैठता है तो मुझे ऐसे लगता था कि मैं बैतुल खला में बैठा हुआ हूँ। हालांकि एयर कंडीशन जगह होती है और सोफे लगे होते हैं और मैनेजर भी चाय पिला रहा होता है, फलां कर रहा होता है। कतई ऐसा नहीं होता। मेरी एक कैफियत ऐसी होती थी कि जैसे ये बिल्डिंग नजासत की बनी हुई है और इस बदबूदार जगह पे मैं आके बैठ गया हूँ मजबूरी की वजह से। चुनाचे काम ख़त्म करके जो साइन करने होते थे या चेक पे साइन करते या अकाउंट खोलना, वो खोल के फ़ौरन वापस आता था और घर आके नहाता था और अपने कपड़े बदलता था। मैं कहता था कि इन कपड़ों के साथ मैं नमाज कैसे पढ़ सकता हूँ कि जो मैं इस नजस खाने के अंदर दाखिल हुआ। ऐसी कैफियत कल्बी होती थी दिल की। तो मोमिन की सूद के बारे में ऐसी कैफियत होनी चाहिए कि पता नहीं ये क्या मुसीबत है कि जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ये अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग करने की मानिंद है। और मुसलमान भाई को तकलीफ पहुंचाना, इसका तो कोई सोचे ही ना।